Hello students, good morning each and everyone. Here myself Nikhil Jaiswal and I am going to talk about nouns, gender, and we are going to discuss the chapter nouns, gender as you can see in the screen. हमने previous chapter में पढ़े हैं noun, its type, number and countable and uncountable nouns. Now we are going to study about nouns, gender. Exactly, yes, nouns, gender. अब हम इस जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन्स, जेंडर. और हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था बच्चों? नाउन्स, नंबर. ठीक है, नंबर था सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और उससे पहले नंबर्स, और उससे पहले नाउन्स. तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने नाउन्स, जेंडर. सो हे गाइस, आप सब लोग मुझे जानते होंगे. आई एम योर इंग्लिश टीचर निखिल जायसवाल एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक जेंडर. सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों वीडियो को देखो, लास्ट तक देखो, अच्छे से देखो, फ़न के साथ पढ़ो, थोड़ा सा सीरियस भी रहो लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. कंप्लीट द टेबल विद द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो बच्चों, एक टेबल आपको दिख रही होगी, बुक में देखो फर्स्ट. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कंप्लीट द टेबल विद द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. ये जो टेबल्स है इसको कंप्लीट करिए. अपनी जो आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबको ऐसे रीराइट करिए, लिखिए. जितने भी मेंबर्स हैं, मदर है, सिस्टर है, आंट, ग्रैंड मदर, फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, तो इन सब के नेम लिखना है. क्लियर? तो ये चीज़ें आप फिल कर लो. एंड नेक्स्ट देखो, डिड यू नोटिस दैट ऑल द वर्ड्स इन कॉलम ए रिफर टू फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वाइल द वर्ड्स इन कॉलम बी रेफर टू मेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है? कॉलम ए जो है ये सारे सारे फीमेल है ना. देखो मदर फीमेल है, सिस्टर फीमेल, आंट एंड ग्रैंड मदर दे आर फीमेल. ठीक है, और कॉलम बी में देखो क्या बता रहा है? फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर. तो क्या इंडिकेट कर रहा है? मेल. क्या इंडिकेट कर रहा है? सॉरी, मेल इंडिकेट कर रहा है. वो क्या इंडिकेट कर रहा है? फीमेल. और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मेल. आई समझ में बातें? तो इसी को हम बोलते हैं जेंडर. बेटा देखो, कोई भी अगर है तो उसको उसी के जेंडर के अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं. ठीक है, हाँ कि ये कौन सा जेंडर है. तो आपके जेंडर भी काफ़ी ज़्यादा टाइप के होते हैं, इसी में अभी आपको पढ़ाएंगे. पहले देखो जेंडर की डिफिनीसन क्या होती है. जेंडर का डिफिनीसन यही होती है कि जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को जज करोगे या पहचानोगे, तो कैसे पहचानोगे? जेंडर इज समथिंग दैट इंडिकेट्स द यही समझ लो कि एक सिंपल सा लैंग्वेज है, इसकी कोई डिफिनेशन नहीं होती है. बेटा जेंडर से 4 टाइप्स के होते हैं, इसके डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस खाली जेंडर जानते हो ना क्या होता है. हाँ, जैसे फादर, तो फादर क्या है? मेल है ना. ठीक है, और मदर क्या है? फीमेल है. सॉरी, फादर क्या है? मेल है. अब मदर क्या है? फीमेल है. तो बस ऐसे ही जज कर लो, दिस इज अ जेंडर. तो जेंडर आपके बेटा 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. तो मैस्कुलिन में कौन आते हैं? मेल्स. देखो हमेशा याद रखना, मैस्कुलिन जेंडर होता है एक जिसमें सिर्फ मेल्स ही आते हैं. तो क्या होता है आपका? मैस्कुलिन. एम से याद रखना, एम से मेल्स, एम से मैस्कुलिन. ठीक है, एम से मेल्स, एम से मैस्कुलिन जेंडर. ठीक है, और फेमिनिन में क्या है? ये देखो, ये आपकी ये जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स, मदर, सिस्टर, तो ये फेमिनिन जेंडर होगा. आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एफ से फेमिनिन एंड एफ से फीमेल. ठीक है, एफ से फेमिनिन, एफ से फीमेल. बस ऐसे ही याद रखना है आपको. फेमिनिन जेंडर में कौन कौन आता है? फीमेल्स. एंड मैस्कुलिन जेंडर में कौन आता है? मेल्स. ठीक है, क्लियर? चलो बस इसी को आप समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको. अब देखो मैस्कुलिन जेंडर का डिफिनीसन क्या बता रहा है? नाउन्स दैट रेफर्स to humans or animals that are male are of the masculine gender. Nouns that refers to humans or animals that are male of the masculine gender. यही बता रहा है, नाउन्स जो ह्यूमंस में किसी भी मेल को इंडिकेट कर रहा है तो ये मैस्कुलिन जेंडर होगा. ठीक है, ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो. जैसे लॉयन है, लॉयन क्या है? मेल है ना, तो ये मैस्कुलिन होगा. अब लॉयनेस हो गई तो वो फेमिनिन हो गई. ठीक है, समझ में आई बात है?
आ गई ना। तो ये आपको डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है, ये मैस्कुलिन की जो आपको बुक में दे रखा है इसको कॉपी में करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ ही है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, किंग, हॉस्ट, लॉयन, तो ये सब क्या है, मेल्स है ना, तो ये क्या हुए, मैस्कुलिन। आई बात है समझ में। चलो फीमेल देखते हैं। नाउन, नाउन दैट रेफर्स टू ह्यूमन्स और एनिमल्स दैट आर फीमेल। नाउन्स वो जो ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स हो जो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, फेमिनिन जेंडर। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये देखो, क्वीन, हॉस्टेस, लॉयनस, क्वीन, हॉस्टेस, लॉयनस, ठीक है। सो क्वीन, हॉस्टेस, लॉयन, किंग का फेमिनिन क्या होगा, क्वीन होगा, ठीक है। और हॉस्ट का होगा हॉस्टेस, लॉयन का लॉयनस, ठीक है। होस्ट है तो उसका होस्टेस हो गई और जो लॉयन थी उसकी लॉयनस हो गई। तो ये आपकी फेमिनिन में चेंज हो गया, ठीक है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में हो गया। पता चला मैस्कुलिन क्या फेमिनिन क्या है, मैस्कुलिन क्या फेमिनिन क्या है, मैस्कुलिन मेल एंड फेमिनिन फीमेल। आई बात है समझ में। आई होप सो आ गई होगी आप लोगों को कि क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव अप करते हैं। थर्ड आपका मैंने बताया था कॉमन जेंडर, ठीक है। देखो बेटा जेंडर आपके 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4। फर्स्ट होते हैं फेमिनिन, सॉरी फर्स्ट होते हैं आपके मैस्कुलिन जो मेल को इंडिकेट करता है, सेकंड होता है आपका फेमिनिन जो फीमेल को इंडिकेट करता है, थर्ड होता है आपका कॉमन। कॉमन ऐसे समझो, कॉमन में आपके मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं बेटा। अभी क्या था, मैस्कुलिन में सिर्फ मेल था, फेमिनिन में फीमेल था, एंड अब कॉमन आ गया थर्ड। तो कॉमन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो होगा आपका कॉमन, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये डॉक्टर, टीचर, बेबी। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर या फिर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ठीक है, समझ में आई बातें। डॉक्टर कोई स्पेसिफिक मेल फीमेल नहीं है, चाहे हो सकता है वो मेल हो या फिर फीमेल हो। और टीचर चाहे मेल हो सकता है चाहे फीमेल हो सकता है। अब बेबी आपने बता दिया, ये नहीं बताया कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है, तो ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी चीज़ें जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करती है वो कॉमन कहलाती है, ठीक है, कॉमन जेंडर। जैसे डिफिनीशन देख लो, नाउन डैट कैन रेफर टू बोथ अ मेल एंड अ फीमेल आर ऑफ कॉमन जेंडर। नाउन्स वो जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करती है वो क्या कहलाती है, कॉमन जेंडर, ठीक है बेटा। मैस्कुलिन जो मेल को इंडिकेट कर रहा था, फेमिनिन जो फीमेल को इंडिकेट कर रहा था, एंड कॉमन जो मेल एंड फीमेल दोनों को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हुआ कॉमन आपका, ठीक है। समझ में आई बातें, आई होप आ गई होगी। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो 4 वाला हमारा था, न्यूटर जेंडर। नाउन्स दैट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। बेटा न्यूटर जेंडर को ऐसा समझ लेना, न्यूटर जेंडर ऐसा जेंडर है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को रखते हैं, जिसके कोई भी लिविंग नहीं होता, जिससे लिविंग से कोई भी रिलेशन नहीं होता उसका, वो लिविंग नहीं होता, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। चाहे वो पेन, पेपर, स्कूल, आर्मी, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो। तो आर्मी, एक सेकंड, आप आर्मी बता रहे हैं, आर्मी तो लिविंग थिंग्स है, आर्मी क्यों आई है बता रहे हैं आपको। तो नाउन देखो, डेफिनेशन देखो इसकी, पहले आप कॉमन की देख ले, कॉमन की पता चल चुकी है, फेमिनिन की पता है, मैस्कुलिन की। नाउ मूव अप टू न्यूटर जेंडर। नाउन्स दैट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिफर करता है। और देखो कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कलेक्टिव नाउन्स आपने पढ़ा होगा, तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, जिसमें चीज़ें कलेक्ट होती है ना, तो वो चीज़ें भी आपकी न्यूटन जेंडर में आएगी, ठीक है। जैसे आर्मी, और पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, पेन नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये क्या हुई, न्यूटर। और स्कूल क्या है, स्कूल एक कलेक्शन है ना, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते पढ़ने, तो क्या हुई, न्यूटर। तो एज ये बताया है डिफिनीशन में कि नॉन लिविंग थिंग्स और कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स दोनों ही आपकी न्यूटर जेंडर होती है। जैसे कि आर्मी हो गई, टीम हो गया, टीम ये कलेक्ट है ना, TEAM, तो एक कलेक्शन है, तो क्या हुआ आपका न्यूटन जेंडर हुआ, ठीक है। जहाँ पे भी देखना ऐसी वर्ड्स आए, कलेक्शन हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो वो क्या कहलाएगी, न्यूटर जेंडर, ठीक है। और कॉमन क्या है, जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट कर रहा है, फेमिनिन जो सिर्फ फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, मैस्कुलिन जो सिर्फ मेल को इंडिकेट कर रहा है, और न्यूटर जो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स और कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, तो ये न्यूटर जेंडर कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स तीनों के देख लो, आपको चारों के, ये रहे मैस्कुलिन के, ये फेमिनिन के, ये रहे आपके कॉमन के, और ये रहे आपके न्यूटर के। आगे बात है, चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर नाउन्स,
जब आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करोगे तो कुछ उसके रूल्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको बताए जाएंगे। कुछ मैस्कुलिन सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर दिए जाएंगे, जैसे ये है, ठीक है, ये आपके मैस्कुलिन जेंडर्स है, ठीक है, ये आपके दिख रहे हैं मैस्कुलिन। तो आपसे बोल दिया गया है कि चलिए इसको आप फेमिनिन में चेंज करिए। काउंट है, जिएंट है, हेयर है, लॉयन है, प्रीस्ट है, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा इसको चलिए मैस्कुलिन उस फेमिनिन में चेंज करिए। तो उसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स ऊपर दिए गए हैं, ये देखो आप लोग देख सकते हो। एडिंग ESS टू द नाउन्स इन मैस्कुलिन जेंडर दैट कैन फॉर्म द फेमिनिन जेंडर। जब आप चेंज करने के लिए बोलेगा आपको तो काउंट में ESS ऐड कर दोगे, हो जाएगा आपका फेमिनिन। ऐसे ही सब में करना है, ठीक है, ऐसे सब में करना। तो ये रूल आप अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, देख लो फेमिनिन में देखो लास्ट में ESS ऐड है कि नहीं, ऐड है ना, सब में ऐड है ESS। तो आप फेमिनिन अगर बनाना है तो बस खाली यही रूल पढ़ो, ये ESS ऐड करना है तो ऐड कर देना, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो सेकंड देखो, इन सम केसेस द स्पेलिंग हैज़ टू बी चेंज स्लाइटली व्हेन फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर बाय एडिंग ESS। कुछ केसों में ऐसा होता है जब हम ESS ऐड करते हैं लास्ट में तो उसका जो लास्ट वाला वर्ड होता है चेंज हो जाता है। जैसे एक्टर हो गया है, ठीक है, एक्टर अभी तक क्या था, इस पे ऊपर वाले में हमने देखा उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था ना। काउंट है तो काउंटेस हो गया, जाइंट है तो जाइंटेस हो गया, हेयर है तो हेयरस हो गया, और लायन है तो लायनस, और प्रीस्ट है प्रीस्टेस, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था ना, सिर्फ ESS ऐड कर दिया था। अब देखो इसमें चेंज होगा बच्चों, इसमें चेंज होगा। इसमें ऐसे सेंटेंस अगर आपको दिखे, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो इसमें खाली यही वर्ड्स चेंज होंगे लास्ट वाली, ठीक है। जैसे एक्टर है, ड्यूक है, तो एक्टर में क्या हो गया, एक्ट्रेस, ओ हट गया ना, ई आ गया, ESS आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे के सारे चेंजेस होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख लो। ड्यूक है, ड्यूकेस हो गया, ठीक है। एम्परर है, एम्प्रेस हो गया। टाइगर है, टाइग्रिस हो गई। मास्टर है, मिस्ट्रेस हो गया। तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चेंज होगी, आप इसको देख सकते हो। इसमें भी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इशू की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आपकी डाउट क्लास लगेगी, आप पूछ सकते हो। नाउ क्लियर। चलो सेकंड पे देखते हैं, यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। इंटायरली डिफरेंट वर्ड, पूरे के पूरे जो अगर हम फेमिनिन में चेंज करेंगे तो पूरे के पूरे वर्ड ही चेंज हो जाए। जैसे बॉय है तो गर्ल हो गई, हॉर्स है तो मेयर हो गई, गैंडर तो गीज हो गया, नेफ्यू है तो नीस हो गया, ठीक है। ऐसे सारे के सारे चेंज होंगे फेमिनिन में। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, देख सकते हो। तो जितने आप एक्सरसाइज करोगे उतने ही आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स में दिया गया है आपके ग्रामर वर्ड्स में। शिप्स एंड कंट्रीज आर डिनोटेड यूजिंग द फेमिनिन जेंडर। जो शिप्स एंड कंट्रीज़ है ये हमेशा डिनोट किए जाते हैं एज ए फेमिनिन जेंडर, मतलब फेमिनिन में कहे जाते हैं। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, हर सन्स एंड डॉटर्स ब्रेवली फाइट फॉर हर। इंडिया हमारी मदरलैंड है जिसको हम हमेशा फेमिनिन में ऐड करते हैं, ठीक है। हर सन्स, उसके लड़के और उसकी लड़कियों ने बहुत ज़्यादा उसके लिए अपने उसके लिए लड़ा, ठीक है। INS विराट वॉज डी कमीशन, सी वॉज टोव्ड आउट ऑफ कोची, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होगी तो ये आपका फेमिनिन में ही आएगा हमेशा। शिप्स एंड कंट्रीज आर डोनेटेड यूजिंग द फेमिनिन, डिनोटेड यूजिंग द फेमिनिन जेंडर, ठीक है। नेचर इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड मदर नेचर, ठीक है, एंड रेफर टू यूजिंग फीमेल प्रोनाउंस। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ कॉमन है। वॉच आउट में देखो, द मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर द कंट्री ऑफ जर्मनी। मैस्कुलिन जेंडर हमेशा जर्मनी जो कंट्री है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम थे, यहाँ चलो थर्ड पे देखते हैं। चेंजिंग अ पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड वाइल कीपिंग द अदर पार्ट। चेंजिंग द कंपाउंड वाइल कीपिंग द, एक सेकेंड, कीपिंग द अदर पार्ट अनचेंज्ड। अब जैसे ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर हो गया, ठीक है। लैंड लॉर्ड है, लैंड लेडी हो गया। ही गॉड है, सी गॉड हो गया। पीएन है, पीकॉक हो गया। पीकॉक है, पीएन हो गया। तो ऐसी चीज़ें जब आएंगी तो क्या पता है, चेंजिंग अ पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड वाइल कीपिंग द अदर पार्ट अनचेंज्ड। अदर पार्ट जो होते हैं अनचेंज होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, बस खाली कंपाउंड वर्ड ही चेंज होता है, ठीक है। कंपाउंड वर्ड के कुछ पार्ट, जैसे ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर हो गया, फादर हटा के मदर हो गया, क्योंकि फादर मैस्कुलिन था और मदर क्या है, फेमिनिन है। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड क्या है, मैस्कुलिन, लेडी फेमिनिन है, ठीक है। ही क्या है, मेल है, तो क्या हुआ, ये मैस्कुलिन हुआ। और सी क्या है, फीमेल, तो फेमिनिन हुई। तो हमें चेंज करने के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। पीकॉक है तो पीएन हो गया। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने हैं, सारे के सारे आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव अप करते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी। जैसे कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पे फील्ड है, किसी की बुक है जिसमें फील्ड है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपने खुद से करो आप लोग, ज़्यादा बेटर है। मैच द नाउन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर विद द करेक्ट नाउन्स ऑफ फेमिनिन जेंडर।
यहाँ पे कुछ आपको मैस्कुलिन दिए गए हैं जिसका फेमिनिन यहाँ पे दिया गया है, तो उसी से के साथ में मैच करना है, ठीक है। जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड का फेमिनिन क्या होगा, वाइफ होगा। तो वाइफ देखो यहाँ पे कहाँ, ये है ना, तो वाइफ में आपको ऐसे इलाके से कर देना, ठीक है। ठीक है, लॉर्ड है तो लॉर्ड का क्या हुआ, लेडी हुआ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे आके रख दूँ, ठीक है। समझ में आई बातें। तो ऐसे आपको सबको करने हैं, जितने लोग करोगे उतने ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये आपका होमवर्क है, आप करके मुझे कॉपी में सेंड करो, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, लिसन केयरफुली। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल, द आंसर्स आर नाउन इन द अपोजिट जेंडर्स ऑफ द क्लूज। ये एक सेकेंड, ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं ये, और ये सब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। फिल करके ये भी आप सेंड करो, ये भी आपका होमवर्क। और ये भी जितने भी एक्सरसाइज आपके बुक में हैं सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। इसमें क्या बता रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट जेंडर, जहाँ पे ये जो अंडरलाइंड है, जो ये जो लाइन्स आपको अंडरलाइन दिख रही है ये, तो इसका अपोजिट जेंडर्स आपको फिल करना है। जैसे होस्ट है तो होस्ट का अपोजिट क्या हो गया, होस्टेस हो गया, तो यहाँ पे फील्ड है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे ग्रेट ऑन्ट है तो यहाँ पे ग्रेट अंकल हो गया, ठीक है। अपोजिट फिल करना जहाँ पे अंडरलाइन है। जैसे आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी अबाउट अ डैश, यहाँ पे विजार्ड मतलब ना होता, तो पे विच है तो विच का क्या होता, विजार्ड होता। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको फिल करने हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सारे लोग फिल करके मुझे सेंड करो, क्लियर। तो ये सब आपकी एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज कॉपी में नोट डाउन करो और आप मुझे सेंड करो। दिस इज़ योर होमवर्क, सारे के सारे आपको करने हैं। अभी देखो डी, देखो rewrite the sentences by changing the underlined nouns to their opposite gender, make other necessary changes as well। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, rewrite the sentences by changing the underlined nouns। अंडरलाइन नाउन जो लिखे हैं उसको फिर से लिखिए चेंज करते हुए टू देयर अपोजिट जेंडर, उनके अपोजिट जेंडर में। मेक नेसेसरी चेंजेस एज वेल, और नेसेसरी चेंजेस भी कीजिए, ठीक है। जैसे द टाइग्रेस एंड द लायनस वर इन डिफरेंट केजेस, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, जो लायनस है लायनस को हटा के लॉयन करना है, टाइग्रेस को टाइगर करना है। क्यों, क्योंकि बोला चेंज करना है, ठीक है। तो चीज़ों को यहाँ पे चेंज करना है, अपोजिट कर देना है बस, ठीक है। माई फादर तो फादर हटा के मदर करना है, अंकल हटा के आंट। समझ में आई बातें। अगर कोई भी डाउट है तो आपको डाउट क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो इतना ही करना है, बस इतना आपका होमवर्क रहा है आज के लिए। और सब लोग सेंड कर देना बिफोर 4 PM, ठीक है, 4 बजे से पहले पहले। दिस इज़ योर होमवर्क एंड आई होप लेक्चर समझ में आया होगा आप सबको बहुत ही अच्छे से। नाउन जेंडर क्या होता है, जेंडर के टाइप्स क्या होते हैं, जेंडर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो क्लियर कर लिया आप लोगों ने। जो भी बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं तो डाउट क्लास में क्लियर करना है। आई होप लेक्चर समझ में आएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू आर डूइंग वेल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।